हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को है और 13 जुलाई को आप सभी का इंग्लिश और साइंस का वीकली टेस्ट होगा। साइंस का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइंस का। इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 13 जुलाई को आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स यानी कि 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि 10 MCQ क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टोव इन सियाचिन। सियाचिन में सैनिकों को अपने साथ स्टोव पकड़ने की जरूरत क्यों होती है? पहला ऑप्शन देखिए, टू कीप वार्म एंड कुक फूड इन कोल्ड। दूसरा ऑप्शन है टू वॉश डिशेस एंड बॉडी इन समर। तीसरा, टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग। और चौथा देखिए, टू कुक फूड एंड वॉश क्लोथ्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग। अपने आप को गर्म रखने के लिए और बर्फ को पिघाल कर पानी पीने के लिए हमेशा सिपाही अपने साथ स्टोव रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन। सियाचिन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ स्नो। दूसरा ऑप्शन है अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ ग्रासेस। तीसरा ऑप्शन है अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ शिप। चौथा ऑप्शन है अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, तीसरा नंबर देखिए, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। WCF का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, वेस्ट कूलिंग फैक्टर। दूसरा, वाइंड चिल फैक्टर। तीसरा ऑप्शन है वाइंड कूलिंग फैक्टर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वाइंड चिल फैक्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर, व्हाई डू द सोल्जर नीड। 4 नंबर तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है पहला नंबर के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, सियाचिन इज द ब्लैंक ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। पहला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट, दूसरा लॉन्गेस्ट, तीसरा लार्जेस्ट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर, नेम द सियाचिन रिफर टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ। पहला ऑप्शन है आइस, दूसरा वाटर, तीसरा रोजेस, चौथा रॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अबंडेंस ऑफ रोजेज। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग। काली के पिता जीने के लिए क्या करते थे? पहला ऑप्शन है ही वाज अ डॉक्टर, दूसरा ही वाज अ स्नैक कैचर, तीसरा ही वाज अ बस कंडक्टर, चौथा ही वाज अ पोस्टमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ही वाज अ स्नैक कैचर। वह एक सपेरा था या सांप पकड़ने वाला था, हम लोग कह सकते हैं, वो सांप पकड़ने का काम करता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए, व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल जाने से नफरत क्यों था? पहला ऑप्शन है ही लाइक टू प्ले एट होम, दूसरा ऑप्शन इट वाज वेरी फार, दूसरा ही हैड नो फ्रेंड्स, तीसरा द टीचर डिसलाइक्ड हिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ही हैड नो फ्रेंड। उसका कोई दोस्त नहीं थे स्कूल में, इसलिए उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की, और 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैड काली ब्रॉट फॉर लंच। काली लंच में क्या लाया था? पहला ऑप्शन है ब्रेड, दूसरा टर्माइट्स, तीसरा चपाती, चौथा स्नैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टर्माइट्स लाया था। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क इन द स्टोरी काली एंड द रेड स्नैक। डेस्क में कौन बैठा था काली एंड द रेड स्नैक स्टोरी में? पहला ऑप्शन है टीचर, दूसरा काली, तीसरा रेड स्नैक, चौथा रमेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टीचर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, हु हैज कंपोज द पोयम भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड को किसने लिखा है?
पहला ऑप्शन है सुब्रमण्य भारती, दूसरा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है RLB स्टीवेंसन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, सुब्रमण्य भारती ने लिखा है भारत आवर लैंड कविता को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर देखिए, इन द पोएम भारत आवर लैंड द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड्स फॉर, एंटिक्विटी का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन देखिए बैड डेज, दूसरा ग्रेट एंशिएंट डेज, तीसरा रिफॉर्मेटिव डेज और चौथा सोरफुल डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द ग्रेट एंशिएंट डेज। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज जेनरस इन द पोएम भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड में जेनरस किस रिवर को डिस्क्राइब किया गया है? पहला देखिए द गोदावरी, दूसरा द कृष्णा, तीसरा द कावेरी और चौथा द गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, द गंगा को पवित्र माना गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग। काली के पिता जीने के लिए क्या करते थे? तो इसका उत्तर देखिए, कालीज फादर डिड स्नेक कैचिंग फॉर लिविंग, सांप पकड़ने का काम करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था? तो इसका उत्तर देखिए, काली हेटेड गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही लव्ड स्नैक कैचिंग, क्योंकि उसको स्नैक पकड़ना पसंद था और स्कूल में उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। आगे आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, एंड ही हैज नो फ्रेंड्स इन स्कूल, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखिए, वेयर डिड काली सिट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम एंड वाई। काली ब्रेक टाइम में कहाँ और क्यों बैठा? तो इसका उत्तर देखिए, काली सेट ऑन द वॉल ड्यूरिंग ब्रेक टाइम बिकॉज ही वांटेड टू हाइड हिज टिफिन। He did not want anyone to come near to him and being asked what had bought for tiffin। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, वो अपना लंच बॉक्स किसी को दिखाना नहीं चाहता था और वो यह भी नहीं चाहता था कि कोई आकर पूछे कि टिफिन में क्या लाए हो, इसलिए वह दीवार पर बैठ गया। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एट सियाचिन। सियाचिन में जब एक जवान, एक सैनिक गन लोड करना चाहता है तब क्या होता है? तो इसका उत्तर देखिए, व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन द बुलेट स्टिक टू हिज ग्लव्स हैंड। इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ द स्किन विल ऑल्सो पिल अप। अगर कोई जवान सियाचिन में गन लोड करना चाहता है तो बुलेट जो रहता है उसका हाथ के ग्लव्स के साथ चिपक जाता है, और बुलेट को अगर सैनिक निकालना चाहता है तो उसका स्किन भी बुलेट के साथ चिपक कर स्किन भी उखड़ जाता है, स्किन भी वहाँ से मतलब बुलेट के साथ चिपक कर निकल जाता है साथ में। इसका मतलब ये है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, वाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टोव। ये तो मैंने आप लोगों को MCQ में बता दिया कि सोल्जर स्टोव कैरी क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टोव विथ them because the stove is used for keeping warm and helping in melting snow, for drinking and having a wash। पानी गर्म करके पीने के लिए यूज करते हैं, बर्फ को पिघाल कर पानी बनाकर पीने के लिए यूज करते हैं, खुद को गर्म रखने के लिए स्टोव का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, व्हाट इज द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। सियाचिन में सैनिकों की सबसे ज़्यादा मौत किस कारण होती है? तो इसका उत्तर देखिए, एवलेंच एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर आर द लीडिंग काउजेज ऑफ डेथ इन सियाचिन। एवलेंच और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो मेन कारण है वहाँ पर सैनिकों की मौत का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोल्जर हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। तो इसका आंसर देखिए, ओवर 870 सोल्जर हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूँगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों वीडियो आप देख लिए तो आराम से आपका
आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।